तो भाई हमारे प्यारे एडी की मांगा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिख जाता है हमारे एडी को उसकी बहन की तस्वीर के सामने, जहाँ पर तान्या कहती है तुम्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया जब से तुमने अपनी बड़ी बहन एरविन के पोस्टर को देखा है इस तरीके से, लेकिन तुम जब इस पोर्ट्रेट को देखते थे जब तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा होते थे और तुम्हें तो ये पसंद नहीं था ना। तान्या की बातों को सुनकर हमारा एडी भी शांत हो जाता है और सोचने लगता है एरविन रोड टेलर, ये हम सब भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। वह इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ आखिर इसका पोर्ट्रेट यहाँ पर क्यों टांगा गया है। क्या कृपन रोड टेलर अपनी पुत्री को इतना ज्यादा प्यार करता था जो कि उसके मरने से पहले मर गई, या फिर वह इस रोड टेलर हाउस की मॉडल लेडी को एक रेस्पेक्ट पे करना चाहता है। तभी कोई कहता है तो तुम आ गई, जहाँ पर होता है कृपन रोड टेलर और वह कहता है तुम्हारी जर्नी जरूरी काफी ज्यादा लंबी और कठिन रही होगी, मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया एड मेरे बेटे। अभी हमारा माइनर काफी ज्यादा खाली खाली से लग रहा होगा, लेकिन हम एक काफी बड़ी पार्टी को हम कल शाम को होस्ट करने वाले हैं। हमारे सर्वेंट्स उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो अगर वे तुम्हारी किसी भी जरूरत को पूरा ना कर पाए तो तुम्हें उन्हें समझना होगा। हमारा एमसी कहता है मुझे माफ करना, मुझे भी आखिरकार ऐसा ही टाइम मिला जहाँ पर सभी बिजी हों। तभी उसका फादर कहता है नहीं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हारा यहाँ पर आना काफी अच्छा लगा मुझे। मैं अपने बेटे को इस वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा प्राउडफुल बेटा यहाँ पर आया है। और ये क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? जेनिका पसीनों में भीजते हुए कहती है मैं हाँ, मेरा नाम है जेनिका फेलवर। तभी फादर कहता है अच्छा, मैंने तुम्हारे नाम को काफी बार सुना है, तुम्हारे बारे में यह कहा जाता है कि तुम एक काफी अच्छी स्पिरिट सॉर्सरर हो जो कि हाई लेवल की स्पिरिट्स को भी काफी आसानी से हैंडल कर सकती है, और तुम शायद से वो होगी जिसके बारे में तान्या ने अपने लेटर्स में बताया था, एक जीनियस में जिसके बारे में हर कोई बात करता है। लूसी भी अब काफी एटीट्यूड में अपना नाम बता देती है, मेरा नाम है लूसी मैरिल। तभी अचानक से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा भारी हो जाता है। तभी फादर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो ठीक है, तो एड तुम्हारे पास तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्त हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप सब मेरे साथ खाना खाओगे, लेकिन फ्रोस्ट प्रिंसेस सेलाहा अभी अभी यहाँ पर आई हैं तो मुझे उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट करना होगा। और वैसे एड मैंने तुम्हारे रूम को कुछ कभी भी टच नहीं किया, तुम वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हो। एड भी कहता है हाँ, लेकिन इससे पहले मेरे पास कुछ है फादर जो मुझे तुमको देना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कृपन रोड टेलर और प्रिंसेस सेलाहा को, जहाँ पर प्रिंसेस सोच रही होती है आखिरकार क्या चल रहा है। फिर प्रिंसेस कृपन रोड टेलर के हाथ में देखती है फियोनिया के लेटर को, जिसपे वह नोटिस करती है कि इसे तो सील ही नहीं किया गया वैक्स के साथ, और यह तो एक पूरे भरोसे का सिंबल है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कृपन रोड टेलर नोबल हाउस पहले ही फियोनिया की साइड पर हो चुका है? कृपन रोड टेलर प्रिंसेस की चेहरे का हाव भाव को देखकर सब समझ जाता है और कहता है कि आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे तो यह लेटर सिर्फ मिला है, यह मुझे भी पता है कि एक अनसील्ड लेटर पूरे विश्वास का प्रतीक होता है, लेकिन उसके लिए नहीं जो कि इसे प्राप्त करता है, उसके लिए जो कि इसे डिलीवर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी क्यूरियस होगी आखिर किसने मुझे ये लेटर डिलीवर किया। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना प्रिंसेस सेलाहा? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिख जाता है एडी का सीन, जो कि सोच रहा होता है यह जगह तो एडी रोड टेलर का रूम है। फिर वह जैसे गेट को ओपन करता है वह किसी को अपने बगल में नोटिस करता है, वहाँ पर होती है लूसी। एड भी पूछता है कि आखिरकार लूसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगले रूम में नहीं जाना तुम्हें? लेकिन वही लूसी बिना किसी बात का जवाब दिए वहाँ पर जाकर बेड पर लौट जाती है और कहती है कि जब कुछ हो तो मुझे जगा देना। एड भी भाई लूसी के ऐसे एक्ट को देखकर कहता है मुझे लगता है कि लूसी ने सब बातों को समझ लिया है, उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, लेकिन असली बात तो यह है कि वह किसी भी इम्पोर्टेंट चीज को मिस नहीं करती। और उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अपने प्रॉमिस को निभाने में एकदम पक्की है और जरूर से ही मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी। तो आखिर ये है एड रोड टेलर का पर्सनल रूम। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि इस रूम में कुछ भी नहीं बदला और यहाँ पर सारी ही चीजें अनछुई रखी हुई हैं। शायद से यह इतना भी अजीब नहीं है। अगर एरविन रोड टेलर का रूम देखा जाए तो वह भी अनटचेबल रहा है, और शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें कभी इन रूम्स की जरूरत ही ना पड़ी हो, इसलिए किसी ने भी इन रूम को छेड़ा ना हो। थैंकफुली तब वह एक ड्रॉर को देखता है और कहता है क्या यह ड्रॉर लॉक है? वैसे मैं एक एड रोड टेलर हूँ जो कि चारों तरफ परेशानियां खड़ी करता रहता है, किसी भी ड्रॉर के लॉक को ब्रेक करने में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन मुझे किसी भी चीज को डैमेज नहीं करना चाहिए उसके बारे में जाने बिना। और मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरकार इसके अंदर क्या है, क्या मुझे इस लॉक को सीधे तोड़ देना चाहिए? तभी अचानक से कि कोई मैजिक यूज करता है और उस लॉक को ओपन करने लगता है, और ये काम किया होता है हमारी लूसी ने। हमारा एड भी थम्स अप करता है लूसी की तरफ और फिर देखता है उस ड्रॉर में होते हैं काफी सारे नोट्स। एड भी कहता है आखिरकार ये सब क्या है? फिर हमारा एडी इस नोवेल फर्स्ट चैप्टर के बारे में सोचने लगता है, जिसमें होता है एक्ट 1 सीन 1। यहाँ पर एक इडियट बंदा मेन कैरेक्टर को इंसल्ट कर देता है और खुद ही अकेडमी से निकाला जाता है, जो कि होता है टाइले मैकलोर एड रोड टेलर। आखिर किसी को भी पता नहीं था आखिर ऐसे बेकार से बंदे का क्या हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि उसने कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि मैं उसकी तरह की जिंदगी ना जी पाऊँ, लेकिन जो भी चीजें सिनेरियो से पहले मेरे साथ घटित हुई वे मेरे लिए भी अननोन थी।
वहाँ पर भाई एडी के हाथ में होते हैं काफी सारे लेटर्स जिनमें लगा होता है इस तरीके से तो मैं मारा जाऊंगा। क्या ऐसा जीना भी कोई जीना है जहाँ पर पहले से ही पता हो कि ये जिंदगी काफी छोटी है। मैं तो लाइफ की सिंपल वैल्यू चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में सिर्फ मरना ही लिखा है। रोड टेलर हाउस की ग्लोरी में रहना मेरे लिए काफी छोटा लिखा था और यहीं पर मेरी रोड टेलर फैमिली के एक मेंबर के रूप में जर्नी यहीं पर खत्म होती है। एमसी देखता है और कहता है ये तो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मेरी बड़ी बहन एरविन ने भेजे हैं। इन लेटर्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन लेटर्स का सिलसिला 1 साल से चल रहा है। इन्हें पढ़ने में तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन ये अच्छा है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर आकर इन्हें पढ़ूंगा और आसानी से मेमोराइज भी कर सकूंगा। फिर भी क्रिपिन के सामने तो मुझे एड की तरह ही एक्ट करना होगा। हाउस ब्लूमलीवर एक महान मैजिशियन फैमिली है एम्पायर की। वे खासकर इसी में ज्यादा प्रोफेशनल हैं। उनके पास एक कॉम्पैक्ट मैजिक जो कि किसी भी बैटल में विक्ट्री को इंश्योर करता है। देखा जाता है किसी के साथ जो कि फाइट कर रहा होता है और अपने मैजिक स्वार्ड्स का यूज करता है। ये होती है पैट्रियार्क हाउस ब्लूमलीवर की, जिसका नाम होता है सिनर ब्लूमलीवर, द हाउस ऑफ विचेस। फिर भी हम देखते हैं उस पैट्रियार्क इस मैजिक को डिस्पेल्ड कर दिया होता है किसी और ने, और एमसी बताता है जब वह किसी हाई ओवरवेलमिंग मामला अमाउंट को फेस करती है तो वह भी नहीं टिक पाती और पैट्रियार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या एक स्क्रैच भी नहीं आया उसे। और भाई सामने उसकी होती है लूसी जो कि उससे फाइट कर रही होती है और कहती है क्या उससे ये सब खत्म हुआ, और मुझे काफी ज्यादा थकान भी हो रही होती है। दिखाया जाता है ये होता है रोड टेलर हाउस का अरीना ग्राउंड। तभी वह ग्रीट करते हुए कहती है आपका थैंक यू मुझे डुएल करने की आज्ञा देने के लिए। वैसे तो मैं यहाँ पर लॉर्ड क्रिपिन से मिलने आई थी, लेकिन मेरे बालक भी सिल्वेनिया अकेडमी में पढ़ते हैं जो कि आपके बारे में काफी ज्यादा बातें करते रहते हैं, तो मैं खुद से ही आपको टेस्ट करना चाहती थी। लॉर्ड क्रिपिन भी कहता है हाँ इस मैच को देखना काफी ज्यादा वर्दी था। एड तुम्हारे पास तो काफी अच्छे दोस्त हैं। हम देखते हैं भाई लूसी की जो कि एड की गोदी में आकर बैठ जाती है और सो जाती है। एड भी कहता है हाँ मेरे दोस्त तो अच्छे हैं ही। क्रिपिन लॉर्ड टेलर कहता है यह मुझे काफी ज्यादा थकी लग रही है। एडी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा सोती है, तो इस पिछली रात भी इसने अच्छे से नहीं सोया था। एड के फादर कहते हैं अगर ये ज्यादा थकी हुई ना हो तो मैं इसे डाइनिंग टेबल पर बात करना चाहूंगा थोड़ा बहुत। यह तो एक काफी अच्छी बैटल थी। इस भव्य पार्टी में इस बैटल के लिए ग्रेट स्टेज को सजाना काफी अच्छा रहा। तो चलो अब मैं आपको डिनर पर देखूंगा। एमसी सोचता है गेस्ट भी आने लग गए हैं, अच्छा अभी टाइम है, पहले मैं लूसी को उसके रूम में सुला देता हूँ। फिर वह रूम से निकल ही रहा होता है तभी कोई पीछे से कहता है एड मैं तुम्हें इस माइनर में चारों तरफ ढूंढ रही थी। ये होती है जेन का फेलवर जो कि दौड़ती हुई उसी तरफ आ रही होती है और कहती है क्या तुम्हें पता है इस माइनर में ज्यादा लोग नहीं है जो कि स्पिरिट्स के साथ सेंसिटिव हो, तो मुझे स्पिरिट्स के साथ तुम्हें ढूंढना काफी आसान। लॉर्ड क्रिपिन के ऑफिस में वह अपनी बात को पूरा कर ही पाती। एड उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिससे ऐसे एक्ट को देखकर जेनिका काफी शर्मा जाती है और भाई एडी भी काफी धीरे से बोलता है कि चलो मेरे रूम में आओ। जेनिका भाई शर्माते हुए कहती है क्या रूम में, वो भी साथ साथ, और क्या अभी। एडवी कहता है हाँ यहाँ पर कोई हमें सुन सकता है, तो जल्दी से मेरे रूम में आओ, मैं वहाँ पर कोई हमें नहीं सुनेगा। तो चलो हम रूम में तो आ गए, अब हमें बिना किसी चिंता के आराम से बात कर सकते हैं। तभी कोई कहता है वेल यह जगह भी एक सीक्रेट मीटिंग के लिए अच्छी जगह नहीं है क्योंकि इसे मैंने पहले ही ऑक्यूपाइड कर लिया है। एडवी झुकते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे रूम में होगी, मुझे माफ करना प्रिंसेस सेलाह। तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, तुम इतने ज्यादा नॉलेजेबल तो हो ही, क्या तुम अब भी बाहर रहकर उस जहाज को घसीटते रहोगे एडी रोड टेलर। और इसी मत से सीन के साथ ये चैप्टर की एंडिंग होती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।